हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HSIC अड्डा। तो भाई हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है 28, 29 और मेरे ख्याल से 31 तारीख को जो है 2 शिफ्टों में पेपर हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, सभी बच्चों से मुझे उम्मीद है आपकी जो तैयारी है जो काफ़ी लंबे समय से आप लोग कर रहे हैं, सभी की तैयारी एक अच्छे लेवल पर पहुँच चुकी होगी, क्योंकि एक बार पेपर होकर कैंसिल भी हो चुका है। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस टाइम पे तुम्हारी तैयारी कुछ अच्छी रही होगी, अब और भी अच्छी तैयारी होगी। कुछ पेपर हो चुके हैं फीमेल कांस्टेबल के और SI के, सभी का सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ धीरे धीरे एक एक करके। और उसके अलावा प्यारे बच्चों, आप लोगों ने वो पेपर देख भी लिए होंगे, उनके अकॉर्डिंग भी अपना लेवल थोड़ा सा देखकर तैयारी करना, ठीक है। अभी 1 महीने का टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, कम टाइम नहीं है। जिसने पहले तैयारी कर ली है, सेम पेपर वो देकर दोबारा उसी पेपर को देने जा रहा है, तो उसकी तैयारी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी हो सकती है, मैं मानता हूँ, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों की एक रिक्वेस्ट रही है, खासकर मेरा एक स्टूडेंट है, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसने तो मुझे बार बार कहा कि सर सिलेबस को लेकर कुछ बात बताओ कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वो मुझे बताओ। तो प्यारे बच्चों, मैं मैथ के टॉपिक बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जो तुम्हें यहाँ पर पढ़कर जाने हैं। इन टॉपिक से सवाल आना ही आना है। अगर ये टॉपिक नहीं किए तो प्यारे बच्चों ये सोच लेना मैथ में नंबर कट जाएगा। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, सबसे पहले आएगा सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक, ठीक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन HSSC पूछता है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा घुमा फिरा कर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन देगा वो, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन के से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा। तुम लोग देख भी चुके हो अभी जो पेपर हुए हैं उनमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब आगे आता है नंबर सिस्टम का टॉपिक प्यारे बच्चों, ठीक है। नंबर सिस्टम से टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा फार्मूला बेस्ड, डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। अभी एक क्वेश्चन पूछा था मेल SI के पेपर में, उसने पूछा था विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक, कुछ इस तरीके से। तो वो n का स्क्वायर वाला फार्मूला, तो 10-12 फार्मूले हैं, मेरे ख्याल से 12 के करीब फार्मूले हैं। उनके ऊपर मैंने एक अलग से स्पेशल क्लास डाली हुई है, देखना, उसको प्लेलिस्ट में मिलेगी कहीं ना कहीं, नंबर सिस्टम में जाके वो यूट्यूब पर ही मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। इसके अलावा प्यारे बच्चों HCF और LCM का 4 घंटे की क्लास मिलेगी यूट्यूब के ऊपर ही, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसे बाहर लाइफ टाइम क्वेश्चन नहीं जाएगा, जिंदगी में चाहे किसी भी लेवल का पेपर दे लेना, HCF LCM का टॉपिक तुम्हारा कवर रहेगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क प्यारे बच्चों, ये यूट्यूब पर मैंने इसके कुछ ही क्वेश्चन करवाए हैं, 1-2 क्लास ही हुई है इसकी यूट्यूब पर, तो वो देख लेना। अदरवाइज प्यारे बच्चों, कंप्लीट जो कोर्स है उसके अंदर ये चीज़ें अवेलेबल हैं, उसके अंदर तो सारी चीज़ें ही अवेलेबल हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हो जाती हैं प्यारे बच्चों, टाइम न लगने के कारण यूट्यूब पर मैं नहीं पढ़ा पाया हूँ एक आध टॉपिक, तो प्यारे बच्चों वो कंप्लीट कोर्स है सक्सेस हरियाणा ऐप के ऊपर, अगर तुम लोग चाहते हो तो वहाँ से उस कोर्स को देख सकते हो। अब प्यारे बच्चों SI और CI, ये भी मैं यूट्यूब पर लाइव क्लासेज करवा चुका हूँ प्यारे बच्चों। डायरेक्टली कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड बिल्कुल आसान क्वेश्चन आएगा, कोई साधारण ब्याज निकलवाएगा, कभी कुछ निकलवाएगा, तो बिल्कुल आसान फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही HSSC पूछ रहा है। और प्यारे बच्चों परसेंटेज के टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसको छोड़ दो, अब एज यानी कि आयु, ये टॉपिक प्यारे बच्चों मिस मत करना, एक सवाल पक्का है, 2 भी आ सकते हैं। टाइम एंड स्पीड के टॉपिक से भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, ज़्यादा हाई लेवल नहीं आ रहा है। मेंसुरेशन के टॉपिक से डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों, 2D और 3D दोनों के फार्मूले यूट्यूब पर ही क्लास करवा रखी है मैंने, या तो फार्मूले रट के जाना या फिर प्यारे बच्चों थोड़ा सा बेसिक पढ़ के जाना। डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मेंसुरेशन से आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। एडवांस मैथ की तरफ आते हैं, अलजेब्रा से क्वेश्चन आ रहा है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। कोई भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, बेसिक पढ़ लेना थोड़ा सा। ट्रिग्नोमेट्री से प्यारे बच्चों बेसिक आएगा। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस तरह का क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि डायरेक्टली बस वो आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन ही पूछ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से सोल्व नहीं करवाता है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सवाल आएगा प्यारे बच्चों, अगर वो NCERT में घुस गया तो यहाँ से सवाल आएगा। प्रोबेबिलिटी प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 टॉपिक है प्यारे बच्चों NCERT के, ये जरूर पढ़ लेना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा चांसेस है यहाँ से सवाल आने के। AP एंड GP से तो प्यारे बच्चों सवाल आना ही आना है, ठीक है। रेयर चांस होते हैं पेपर में HSSC यहाँ से सवाल नहीं पूछता है, अदरवाइज यहाँ से 100% सवाल आता है AP एंड GP से। सब यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है सब कुछ, ठीक है। ये भी और ये भी कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। 3 क्लासेज है प्यारे बच्चों, एक ही प्लेलिस्ट में डाल रखा है मैंने सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिए तुम लोगों के लिए प्यारे बच्चों, जो बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना भाई, नींबू निचोड़ दिया मन तो आज, तो नींबू निचोड़ दिया अब भाई निचोड़ दिया है, ये निचोड़ है मैथ का। अगर प्यारे बच्चों ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ सकते हो, ज़्यादा टाइम चीज़ों को नहीं दे सकते हो, तो ये टॉपिक तो मस्ट हैं,
जिस तरह से पेपर में बैठने के लिए मास्क जरूरी है, उसी तरह से प्यारे बच्चों मैथ के अंदर ये टॉपिक जरूरी है, सोच लेना प्यारे बच्चों। इसके अलावा तुम अपनी तैयारी को प्यारे बच्चों जो मैंने PDF है 550 प्लस क्वेश्चंस की, भाई वो जरूर लगा लेना, ठीक है। 550 प्लस क्वेश्चंस की जो PDF है सॉल्यूशन के साथ है प्यारे बच्चों, उसकी कॉस्ट 30 रुपये है, ठीक है। वो आपको परचेज करनी पड़ेगी, फ्री में नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम लोग क्या करते हो, फ्री की चीज़ों की कदर नहीं करते हो, इसलिए उसकी थोड़ी सी कॉस्ट रखी गई है 30 रुपये। ये PDF भी प्यारे बच्चों तुम्हें करनी ही है। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसने ये PDF सोल्व नहीं की हो, इस PDF को जरूर सोल्व करने के जाना प्यारे बच्चों। 550 क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर तुम लोगों की तैयारी अच्छी है तो मात्र 2 दिन या 3 दिन में, अभी भी 30 दिन का टाइम बचा हुआ है, 3 दिन में प्यारे बच्चों पूरी PDF सोल्व की जा सकती है। अगर जिसने पहली बार PDF ली है वो उसको कम से कम 2 बार पढ़े, जो पहले ले चुका है, जिन्होंने पहले पढ़ ली है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नोट्स बना के मेरे पास वीडियो तक बना के भेजते हैं, ऐसे ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो प्यारे बच्चों ये PDF है, ये रामबाण है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसको प्यारे बच्चों पढ़ लिया तो ये सोच लो कोई किताब पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। ये तो सबसे बेस्ट रहेगी। और प्यारे बच्चों साथ ही अपने बस बाकी दूसरे टॉपिक्स का तो मैं क्या कहूँ प्यारे बच्चों, अपना रीजनिंग का देख लेना तुम अकॉर्डिंगली, जैसे जैसे क्वेश्चन कहीं कहीं से आ ही रहे हैं। अब GK का तो कुछ कह ही नहीं सकते, HSSC क्या पूछ ले। हिंदी और इंग्लिश, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा बच्चों का इशू बना हुआ कि सर हिंदी पढ़े ना पढ़े, भाई हिंदी पढ़ के जाओ, ठीक है। हिंदी पढ़ने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा एनर्जी नहीं वेस्ट होती। जितना टाइम इंग्लिश को देते हो ना, उसका 25% टाइम दे दो हिंदी को और नंबर खड़े कर लो। 5 क्वेश्चन भी पेपर में आ गए ना हिंदी के, तो मिनिमम 4 क्वेश्चन ठीक करके आओगे अगर उसका 25% दोगे। और इंग्लिश भी पढ़ो साथ के साथ, ठीक है। तैयारी रखो भाई दोनों चीज़ों की। इंग्लिश के अंदर क्या क्या पढ़ना है तुम्हें बता देता हूँ प्यारे बच्चों। इंग्लिश के अंदर पढ़ो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिनिमम 1000 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ो। ईडियम फ्रेजेस पढ़ो। और भाई अपना जो ये एरर होते हैं ना, एरर, तो ये एक बुक आती है इंग्लिश की, ए मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ठीक है। ये बुक ले लो प्यारे बच्चों, इससे बाहर एरर का सवाल नहीं आएगा। चाहे CGL का पेपर दे लेना, मेंस का इंग्लिश का, इससे बाहर नहीं आएगा। बहुत अच्छी बुक रहेगी प्यारे बच्चों, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ लेकिन अच्छी चीज़ बता रहा हूँ तुम लोगों को। तो ये बुक ले लेना और प्यारे बच्चों इससे एरर करने की कोशिश करना। उसके पीछे कम से कम 300 के करीब पेपर जो हैं वो सोल्व दिए हुए हैं, तो वो देख लेना। या 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम फ्रेजेस। वोकैब के अंदर एंटोनियम सिनोनियम्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेपर में एक आध क्वेश्चन आ गया तो तुक्का मार देना, अदरवाइज छोड़ देना। बाकी हिंदी की तैयारी भी रखना प्यारे बच्चों। थोड़ा सा हिंदी जो है ना वो थोड़ा सा अंदर से पूछ लेता है, जब वो पूछता है ज़्यादा गहराई से पूछ लेता है तो थोड़ा सा उसको अच्छे से पढ़ के जाना। बाकी मैंने तुम्हें बता दिया भाई, हरियाणा GK, इंडिया GK, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो कहाँ से क्या पूछ ले। कंप्लीट पढ़ के जाओ भाई अपनी, जितनी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। एक चीज़ को 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, बार बार उसी चीज़ को मत पढ़ो, थोड़ा सा अलग चीज़ों की तरफ जाओ। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी पढ़ने की कोशिश करो। हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो मैं प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ। इंडिया करंट अफेयर आप पढ़ सकते हो कहीं से भी। तो हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए भी काफ़ी आ रहे हैं पेपर के अंदर, क्योंकि मैं सेलेक्टेड करवाता हूँ, महीने में 20 या 30 क्वेश्चन ही मैं करवाता हूँ। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लोगे। कंप्यूटर की PDF है प्यारे बच्चों, 900 प्लस क्वेश्चन उसके अंदर प्रीवियस ईयर के, ठीक है। उसकी कॉस्ट भी सेम होगी प्यारे बच्चों, 30 रुपये। वो परचेज कर लेना, वो भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। SI तक के पेपर मैंने उठा लिया है, उसके अंदर हर एक पेपर, जितने भी पेपर HSSC ने लिए है ना, सारे पेपर, कम से कम 250 पेपरों में से क्वेश्चन सेलेक्ट हुए हैं। और 900 प्लस सारे क्वेश्चन, एक एक पेपर के क्वेश्चन, चाहे 5 आयो 6 आयो, फिर उनके बाद उनके आंसर की, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर की, इस तरह से उसके अंदर अरेंजमेंट है। तो प्यारे बच्चों ये सारी चीज़ें तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करो, दिल लगा के पढ़ो, मेहनत करो, सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।